Hello children, today I am going to teach you Hindi Surbi subjects. So let's continue. 1 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक एक विशेषण शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक एक विशेषण शब्द लिखिए। क, उड़न खटोला, उड़न खटोला, उड़न खटोले। ख, खेल खिलौने, खेल खिलौना। ग, परिया परी, परिया परी। ग, सपना सपने, सपना सपने। ड, बिस्तर बिस्तरे, ड, बिस्तर बिस्तरे। च, मम्मी मम्मिया, मम्मिया मम्मी मम्मिया। अभी 2 नंबर, लिंग बदलकर पंक्तियां दोबारा लिखिए। लिंग बदलकर पंक्तियां दोबारा लिखिए। एक दिन बिस्तर पर थी सोई, मीठे सपनों में थी खोई। अभी लिंग उसको बदलनी है, लिंग बदलनी है, जाति बदलनी है उसमें। एक दिन बिस्तर पर था सोया, मीठे सपनों में था खोया। एक दिन बिस्तर पर था सोया, मीठे सपनों में था खोया। जागो जल्दी प्यारी बिटिया, कहकर मुझे उठाती है। जागो जल्दी प्यारी बिटिया, कहकर मुझे उठाती है। जागो जल्दी प्यारे बेटा, कहकर मुझे उठाती है। लिंग जाति चेंज करनी है उसकी। जागो जल्दी प्यारे बेटा, कहकर मुझे उठाती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों को मानक वर्तन के अनुसार लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। क, सुंदर खूबसूरत, सुंदर खूबसूरत। ख, घुमाकर फिराकर, घुमाकर फिराकर। गर्दन गला, गर्दन गला। मुझसे अपने से, मुझसे अपने से। ड, विद्यालय स्कूल, विद्यालय स्कूल। सांस श्वास, सांस श्वास। फिर से दोबारा रीडिंग करेंगे। क, सुंदर खूबसूरत, खूबसूरत। क, घुमाकर फिराकर, घुमाकर फिराकर। गर्दन गला, गर्दन गला। मुझसे अपने से, मुझसे अपने से। विद्यालय स्कूल, विद्यालय स्कूल। सांस श्वास, श्वास श्वास। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश यानी काव्य दिया है, उसको नीचे को देख के उसके आंसर को फिलअप करना है। बिछुड़ गया बादल का बच्चा, नभ में घूम रहा था। बिछुड़ गया बादल का बच्चा, नभ में घूम रहा था। बोलते हैं बादल का छोटा सा बच्चा, बादल का छोटा सा बच्चा था, वो नभ में घूम रहा था, वो बिछड़ गया, बादल से बिछड़ गया है। ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ के उनको चूम रहा था, ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ के उनको चूम रहा था। ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ के थे, उसको वो चूम रहा था, ऐसे बोल रहे इसमें, चूम रहा था। सोचा नीचे उतर किसी के घर में घुस में जाऊं, सोचा नीचे उतर किसी के घर में घुस में जाऊं। वो सोच रहा था कि नीचे उतर कर मैं किसी के घर में घुस जाऊं। बच्चे मुझ जैसे भी होंगे, उनके ही मिल जाऊं।
बच्चे मुझ जैसे भी होंगे उनके ही मिल जाओ। बोले मेरे जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे उसे मैं मिल आऊँ, ऐसे बोल रहा है, मिल आऊँ। बिछुड़ गया बादल का बच्चा, नभ में घूम रहा था, आकाश में घूम रहा था। बिछड़ गया बादल का बच्चा, नभ में घूम रहा था। छोटा बादल होता है ना, बड़े, तो बादल का बच्चा बताया उसमें। ऊंचे ऊंचे शिखर बक के उनको चूम रहा था, ऊंचे ऊंचे शिखर बर के उनको चूम रहा था। सोचा नीचे उतर किसी के घर में मैं घुस में जाऊं, सोचा नीचे उतर किसी के घर में घुस में जाऊं। बच्चे मुझे जैसे होगे उनसे ही मिल आओ, बच्चे मुझ जैसे भी होगे उनसे ही मिल आओ। 1 नंबर में दिया है, नभ में कौन घूम रहा था, नभ में कौन घूम रहा था। नभ में बादल का बच्चा घूम रहा था, नभ में बादल का बच्चा घूम रहा था। 2 नंबर, बादल का बच्चा किसे चूम रहा था, बादल का बच्चा किसे चूम रहा था। तो बादल का बच्चा ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ को चूम रहा था, बादल का बच्चा ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ को चूम रहा था। बादल का बच्चा किससे मिलना चाहता था, बादल का बच्चा किससे मिलना चाहता था। बादल का बच्चा पृथ्वी के बच्चों को मिलना चाहता था, बादल का बच्चा पृथ्वी के बच्चों को मिलना चाहता था। 4 नंबर, नभ शब्द के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। नभ शब्द के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक यानी एक जैसे वर्ड्स लिखने हैं। समानार्थक, नभ है तो आकाश, नभ को आकाश भी बोलते हैं और आसमान भी बोलते हैं, आकाश और आसमान। नभ, आकाश, आसमान। नभ शब्द के 2 समानार्थक शब्द लिखिए, आकाश और आसमान। वो नभ के समानार्थिक शब्द है। एक बार दोबारा, नभ में कौन घूम रहा था, नभ में कौन घूम रहा था। तो नभ में बादल का बच्चा घूम रहा था, नभ में बादल का बच्चा घूम रहा था। 2, बादल का बच्चा किसे चूम रहा था, बादल का बच्चा ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ को चूम रहा था। 3, बादल का बच्चा किसे मिलना चाहता था, बादल का बच्चा किसे मिलना चाहता था। बादल का बच्चा पृथ्वी के बच्चों को मिलना चाहता था, बादल का बच्चा पृथ्वी के बच्चों को मिलना चाहता था। नभ शब्द के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। नभ शब्द के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। आकाश, आकाश, आसमान, आसमान। इस नभ शब्द के समानार्थक शब्द है। लेसन कंप्लीट होता है इधर अपना। अभी आगे हम देखेंगे दिवाली के बाद में बारे में देखेंगे हम आगे। अभी त्योहार आ रहा है दिवाली का, तो हम उसके बारे में निबंध देखेंगे। दिवाली निबंध। दिवाली हमारे देश का मुख्य त्योहार है, दिवाली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। छोटे बड़े, गरीब अमीर, सबके लिए यह आनंद का त्योहार है। छोटे बड़े,
गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का त्योहार है। दीपावली के कुछ दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों की दीपकों से सजाकर इस त्योहार को स्वागत करते हैं। दिवाली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। छोटे बड़े, गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का त्योहार है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्योहार का स्वागत करते हैं। दिए जलाते हैं, वो दीपकों को सजाकर अब त्योहार का स्वागत करते हैं। आश्विन कबार महीने को कृष्ण की त्रयोदशी से कार्तिकी के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन लोगों लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चतुर्दशी के काली चौदस कहते हैं। अमावस को दिवाली की मुख्य दिन है। दिवाली अमावस के दिन होती है। इस दिन रात को लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नए साल होता है, नया वर्ष होता है। इस दिन में लोग एक दूसरे से मिलकर नया वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाई खिलाती है। दिवाली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाइयों और नए नए कपड़ों को त्योहार है। सचमुच दिवाली नए जीवन को संदेश लेके आती है। दिवाली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। दिवाली है वो सबसे मुख्य त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली का। वो छोटे बड़े अमीर गरीब सब लोग मनाते हैं और ये त्योहार आनंद और रोशनी का होता है। सब लोग अपने घरों की डेकोरेशन करते हैं, लाइटें लगाते हैं, दीवा जलाते हैं। और घर दिवाली आने से पहले लोग 1 महीने से पहले सब लोग घर खरीदी करने लगते हैं, कपड़े सिलाते हैं, गहने लेते हैं। दिवाली के कुछ दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने वाले लगते हैं और नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों की दीपों से सजाकर इस त्योहार का स्वागत करते हैं। दिवाली में दीप जलाते हैं और घर का स्वागत करते हैं, त्योहार का स्वागत करते हैं। वो दिवाली अश्विन महीने में आता है। अश्विन महीने की अमावस के दिन दिवाली होती है। जैसे हम देखने जाए तो क्या है कि पहले हम बारिश होती है, फिर धनतेरस मनाते हैं। त्रयोदशी के दिन लोग धन की पूजा करते हैं। त्रयोदशी बोलते हैं धनतेरस को। त्रयोदशी के दिन लोगों को धन की पूजा करते हैं। चतुर्दशी को काली चौदस कहते हैं। काली चौदस अमावस के दिन दिवाली होती है। अश्विन महीने की अमावस के दिन दिवाली मनाई जाती है और वो दिन सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। व्यापारी लोग अपने हिसाब किताब की चौपड़ियाँ होती है उसकी पूजा करते हैं। फिर दिवाली के बाद में होता है नया साल। नया साल में सब लोग नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, सबको एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे में मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं।
फिर नए साल के बाद में होता है भैया दूज यानी भाई बीज। भैया दूज, दूज के दिन बहन भाई को अपने घर खाना बुलाती है, उसके तिलक करती है, उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाइयों खिलाती है, मिठाइयाँ भी खिलाती है। दिवाली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाइयों और नए नए कपड़ों का त्योहार है। सचमुच दिवाली नए जीवन का संदेश लेके आती है। आप लोग भी मनाते हो ना खुशी दिवाली पे, पटाखे ला के फोड़ते हो, है ना, आनंद लेते हो दिवाली का। अब एक बार पूरे अपने इसमें दिया है पूरा त्योहार दीपावली, उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे उसको। रीडिंग पे ध्यान देना। दिवाली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। छोटे बड़े, गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का त्योहार है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्योहार का स्वागत करते हैं। आश्विन कवार महीने के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी से कार्तिक के शुक्ल पक्ष को द्वितीया तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन लोग धन की पूजा करते हैं। चतुर्दशी को काली चौदस कहते हैं, उसमें काली माता की पूजा करते हैं। अमावस्या दिवाली का मुख्य दिन है। अमावस्या के दिन दिवाली होती है। इस दिन रात को लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। इसके हिसाब किताब के चौपड़े होते हैं, उसकी पूजा करते हैं वो लोग। दिवाली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है। दिवाली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाइयों और नए कपड़ों का त्योहार है। बच्चे को बहुत अच्छी लगती है दिवाली, क्योंकि नए कपड़े पहनने मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है, मिठाइयाँ अच्छी खाते हैं, फिर पटाखे फोड़ते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है दिवाली त्योहार। सचमुच दिवाली नए जीवन का संदेश लेके आती है। सचमुच दिवाली नए जीवन का संदेश लेके आती है। आपने देखा है जैसे गुजराती महीने होते हैं, कार्तक, मागसर, पौष माह, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो और आशो। तो अश्विन महीना है वो लास्ट दिवाली का है। पूरे 12 महीने गुजराती के इधर कंप्लीट होते हैं और नया साल कार्तक से लगता है। वो दिवाली के बाद में जब नया साल होता है वो कार्तक महीने से चालू होता है, तो नया साल गिनाता है। पूरा साल नए जीवन का संदेश लेके आती है नया साल, ऐसे बताया है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।
आप भी एंजॉय करना दिवाली। हाँ, अच्छे से दिवाली मनाना। ओके, हैप्पी दिवाली मुबारक। हैप्पी दिवाली सबको।